स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम का अध्ययन करेंगे। पारितंत्र की अवधारणा। इकोसिस्टम सबसे पहले एजी टेंसले द्वारा दिया गया है। अकॉर्डिंग हिम द सिस्टम फॉर्म बाय द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज इकोसिस्टम। एजी टेंसले के अनुसार वातावरण में पाए जाने वाले अजैविक और जैविक घटकों के एकीकरण को क्या कहा गया? इकोसिस्टम कहा गया। या हम यूँ कहें कि समुदाय की अजैविक वातावरण से अंतःक्रिया को हम परितंत्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी स्थान विशेष पे पाए जाने वाले समुदाय के जो जैविक घटक हैं उनके बीच तथा इन जैविक घटकों का अजैविक घटकों के साथ अंतःक्रिया को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ समझाने के लिए दिया गया है पॉपुलेशन फर्स्ट एंड पॉपुलेशन सेकंड। पॉपुलेशन से मतलब होता है एक ही जाति के जीवों का समूह। जैसा कि हमें यहाँ दिखाया है कि ए जाति के जीवों के एक समूह से पॉपुलेशन फर्स्ट बनी और एक्स जाति के जीवों से एक समूह बना जिसे हमने पॉपुलेशन सेकंड कहा। और जैसा कि हम जानते हैं, एक स्थान विशेष पे पाए जाने वाली पॉपुलेशन के समूह को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। तो इस तरीके से ए और एक्स आपस में मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, एक समुदाय का या कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। ये कम्युनिटी जब फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करती है, अंतःक्रिया करती है, तो क्या कहलाती है? इकोसिस्टम कहलाती है या परितंत्र कहलाता है। टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के प्रकार। इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम होता है ये स्वप्रेरित होता है। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। ऐसा परितंत्र जो कि स्थल पे बनता है उसे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। इसको हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम इसके उदाहरण हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम जलीय वातावरण में बनने वाले इकोसिस्टम को हम एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। इसके उदाहरण हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, एस्चुरियन इकोसिस्टम। दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, कृत्रिम पारितंत्र जो कि मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर लैंड है, क्रॉप लैंड है, स्पेस सिस्टम है, ये सभी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट घटकों की अगर हम बात करें तो इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड क्लाइमेटिक सब्सटेंस। बायोटिक कंपोनेंट्स है, इनको दो भागों में बांट सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हिटरोट्रॉप्स। हिटरोट्रॉप्स है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। एक एक का हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स है, इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम देखेंगे कि कुछ जो सब्सटेंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट लार्ज अमाउंट पे होती है, जबकि कुछ सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट स्मॉल क्वांटिटी में होती है। जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, वाटर आदि है, ये लार्ज क्वांटिटी में इनकी आवश्यकता होती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रेंट्स बोलते हैं या मेजर एलिमेंट्स बोलते हैं। इसी तरीके से आयरन, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, बोरोन, ये सभी क्या है? माइक्रोन्यूट्रेंट्स है। जो हमारी वनस्पति हैं उनके द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा मृदा से या जल में विलीन अवस्था में इन मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रेंट्स को ग्रहण किया जाता है और वनस्पति के द्वारा इन से भोजन बनाया जाता है और इस भोजन पे हमारे उपभोक्ता वे सभी घटक निर्भर रहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अजैविक जो घटक हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनके द्वारा फूड प्रोडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड्स के रूप में, ये सभी क्या हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसके अलावा जो ह्यूमिक सब्सटेंस हैं जो कि किससे बनते हैं? हमारे ऑर्गेनिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं
उनसे बनते हैं, ये भी क्या है, सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। जैसा कि हम जानते हैं मर्द जंतु व वनस्पतियाँ समस्त प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ, जैसे कि हम कह सकते हैं यूरिन है, यूरिक एसिड है आदि, जड़े हुए पंख, त्वचा, जड़ी हुई पत्तियाँ, ये सभी कार्बनिक पदार्थों के स्रोत हैं। मृत जीव जंतु और उनके अवशेष, जैसा कि अभी हमने देखा जड़ी हुई पत्तियां हैं या पंख हैं, ये सभी जीवों के अवशेष हैं। इनको डिकम्पोजर्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, अपघटित कर दिया जाता है और इन्हें सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है ताकि इन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सके। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में हम देखेंगे टेम्परेचर, एयर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सभी क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जिनका अध्ययन हमने पहले के जो कुछ वीडियो पढ़े थे उनके अंदर हमने विस्तार से कर लिया था। नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स को हम कॉमनली प्रोड्यूसर भी कहते हैं, उत्पादक भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वे जंतु होते हैं जो अपना भोजन क्या कर सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। इसके एग्जाम्पल सभी ग्रीन प्लांट इसके एग्जाम्पल हैं। ग्रीन प्लांट जो कि हरे पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पौधों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जल को क्लोरोफिल, जो कि उनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है, इसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के अंदर बदल दिया जाता है। ईजे कोरमोंडी ने इन ऑटोट्रॉफ्स को कन्वर्टर कहा, और कन्वर्टर भी इस शब्दों में कहा क्योंकि ये जो प्रकाश ऊर्जा है उसको, पौधे हैं ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, कन्वर्टर कहा गया। प्राइमरी अगर प्रोड्यूसर्स की हम बात करें तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है उसके अंदर प्लांट और ट्री, फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो ट्री होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स का काम करते हैं या प्रोड्यूसर का काम करते हैं। इसी तरीके से एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, उसके अंदर शैवाल होते हैं, वो मुख्य उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स की अगर हम बात करें तो ये वे सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भोजन, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करते हैं। इनको भी दो भागों में बांटा जा सकता है फूड प्राप्ति के आधार पे। मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स हैं ये हैं ऑर्गेनिक फूड्स को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और इसको सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर बदल देते हैं। इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स प्लांट फीडर, ये वे सभी एनिमल होते हैं, वे सभी जंतु होते हैं जो कि पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। इसके हम एग्जांपल देख सकते हैं, डियर है, जूप्लैंक्टन्स हैं, इंसेक्ट हैं, रोडेंट्स हैं, अंगलेट्स, मैमल्स हैं, ये सभी हर्बीवोर्स के एग्जांपल हैं। इसके अलावा पैरासाइट्स, फंजाई जो कि प्लांट के ऊपर निर्भर करते हैं, जो कि प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। इसके अलावा एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले स्मॉल क्रस्टेशियन, कुछ मोलस्कस हैं, ये भी क्या होते हैं, हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल हैं। हर्बीवोर्स हैं, इनको हम की इंडस्ट्री एनिमल भी बोलते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि जो सारी एनर्जी है इकोसिस्टम की वो हर्बीवोर्स के चारों तरफ ही क्या करती है, मूव करती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, की इंडस्ट्री एनिमल्स भी बोला जाता है। मैक्रो कंज्यूमर्स है, उसका दूसरा प्रकार है कार्निवोर्स या फ्लैश ईटर। ये एनिमल्स हैं, ये हर्बीवोर्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और ये भी हम देखेंगे कि जो इनमें से वे कार्निवोर्स जो कि डायरेक्ट हर्बीवोर्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। और वे कार्निवोर्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं, और इस तरीके से ये एक फूड चेन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिकम्पोज़र, सेप्रोट्रॉफ्स और रिड्यूसर भी बोल सकते हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स के मुख्य उदाहरण बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा मृत जो जीव जंतु होते हैं तथा उनके जो अवशेष होते हैं उनको सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के अंदर बदल दिया जाता है ताकि वो दोबारा से उपयोग में लाए जा सके।